हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के एग्ज़ाम के लिए खान सर की प्रैक्टिस सेट से दोस्तों हम लोग देख सकते हैं प्रीवियस एग्ज़ाम का 35 कंप्लीट कर चुके हैं, 35 सेट। और प्रैक्टिस पेपर लगा रहे हैं दोस्तों, 5 ऑलरेडी हो चुका है। आज छठवां प्रैक्टिस पेपर इस क्लास में हम करेंगे, ठीक है। चलिए पेज नंबर 31 से 36 पे आपको पता ही दोस्तों, ठीक है, ये आ चुका है। इसमें क्वेश्चन आंसर सॉल्यूशन साथ था, हमने आंसर और सॉल्यूशन हटा के आपको प्रैक्टिस कराया है। चलिए शुरू करते हैं। सामने आ चुका है फर्स्ट क्वेश्चन। हवा महल 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा बनवाया गया था। क्लियर हो गया दोस्तों। 5 मंजिला है दोस्तों ये इमारत, 953 खिड़कियां हैं, 953। हवा महल इसको कहते हैं। चलो अगला क्वेश्चन है, नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? नील दर्पण नामक पुस्तक किसने लिखी है? दीन बंधु मित्र द्वारा लिखी गई है ये किताब दोस्तों। इसमें जो है किसानों के कष्ट, उत्पीड़न और संघर्ष के बारे में लिखा गया है। तीसरा प्रश्न देखो, निकोलो कोंटी नामक इटावली यात्री किसके शासनकाल में भारत आया था? बहुत बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। इसका जवाब होगा बी ऑप्शन, देवराय द्वितीय के शासनकाल में इटालवी यात्री भारत आया था, उसका नाम था निकोलो कोंटी। चौथा है, अवध के ब्रिटिश साम्राज्य में मिलन के समय अवध के नवाब कौन थे? राइट आंसर होगा इस प्रश्न का दोस्तों वाजिद अली शाह, ठीक है। यह डलहौजी के व्यपगत सिद्धांत के अनुरूप था, ठीक है। उसने जो है अवध में कुशासन का आरोप लगाकर इसको ब्रिटिश साम्राज्य में शामिल कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 5, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था? कारण बहुत आसान था दोस्तों, जलियांवाला कांड था, ठीक है। इसी कारण जो है असहयोग आंदोलन शुरू हुआ था। अगला है, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ज्ञान प्राप्त हुआ था बोध गया, लुम्बिनी में जन्म, कुशीनगर में महापरिनिर्वाण। श्रीकांत उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरद चंद्र दोस्तों, ठीक है। चलो 8 नंबर देखो सभी लोग, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु के रूप में किसे जाना जाता है? गांधी जी के गुरु का क्या नाम था? गोपाल कृष्ण गोखले। दोस्तों ये भी एक समाज सेवी, विचारक, सुधारक और स्वतंत्रता सेनानी थे। और गोखले जी के गुरु का नाम महादेव गोविंद रनाडे था। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा गुरु के गुरु। 9, लाख बख्श के नाम से जाना जाने वाला भारतीय शासक कौन था? कुतुब उद-दीन ऐबक, ठीक है। लाख बख्श यानी लाखों का दान देने वाला। 10 है, भारत का उष्णकटिबंधीय वन शोध संस्थान कहाँ स्थित है? जबलपुर में स्थित है। 11, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत है। क्या होगा दोस्तों आंसर? हीलियम नाभिकों का हाइड्रोजन नाभिकों में संलयन। ये ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत। 12 है, बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है? आंसर ए होगा दोस्तों, जमुई। 2004 में, ध्यान दीजिए, 2004 में इसे जो है नागी बांध स्थित जहाँ पे है पक्षी अभ्यारण्य जो है इसको घोषित किया गया। इसमें दोस्तों सफ़ेद बागटेल, काले रंग के रेड स्टार महत्वपूर्ण पक्षी पाए जाते हैं। अगला प्रश्न देख लो 13, भारत में कोयले के भंडार और उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन सा है? तो झारखंड होगा। ओके, झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा। 13 के आगे आ जाओ 14 पे। सारे क्वेश्चन ज़बरदस्त है दोस्तों। देखो,
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना गारंटी अधिनियम मनरेगा के तहत कितने दिन का रोजगार प्रदान किया जाता है? 100 डेज दोस्तों, ठीक है। 7 सितंबर 2005 को ये योजना लागू हुई थी। समस्तीपुर जिले में पूषा राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय स्थित है। सी ऑप्शन। 16 भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का शुभारंभ किस राज्य में किया गया? 16 का आंसर दोस्तों बी जाएगा आसाम में। देखो 17 है राष्ट्रीय उद्यान जो भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है वह है। दोस्तों यहाँ पे कांगेर घाटी सही हो जाएगा, ठीक है। वोट देने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में आता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा दोस्तों अनुच्छेद 326। 19 भारतीय संविधान की अनुसूची 6 में किन किन राज्यों को शामिल किया गया है? देखिए आंसर करा रहे हैं दोस्तों, ठीक है, रिवीजन हो रहा है। आसाम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। अनुसूची 6 में ये सब नाम है। 20 पे हमारे हैं अंतर्राष्ट्रीय परिषद का सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है? राज्यपाल। 21 में आइए सभी लोग ध्यान दीजिए, भारतीय संविधान की किस अनुसूची का संबंध भाषाओं के साथ है? 21 का आंसर डी जाएगा 8वीं अनुसूची का संबंध भाषा के साथ है। 22 राष्ट्रीय एकता परिषद की अध्यक्षता कौन करता है? यहाँ पे आंसर जाएगा दोस्तों ए के साथ प्रधानमंत्री। 23 किसी राज्य की उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? राज्य की विधि अधिकारी एडवोकेट जनरल। संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है? आंसर देखो दोस्तों यहाँ 24 का बी जाएगा अनुच्छेद 29 में। 25 संविधान में कितने अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? तो अनुच्छेद 12 से 35 तक, ठीक है, मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 26 पे हमारा है दोस्तों, देखिए वित्त आयोग है एक, क्या है? वित्त आयोग एक क्या है बताइए, कैसी संस्था है? बी देखिए ये भी एक संवैधानिक संस्था है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। 27 शिक्षा और वन संविधान में किस सूची के अंतर्गत आते हैं? ये दोस्तों आते हैं समवर्ती सूची के अंतर्गत। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। 29 पे दोस्तों आ जाइए, भारत में दल विहीन जनतंत्र की परिकल्पना किसने प्रस्तावित की थी? 29 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी जयप्रकाश नारायण। भारत के किस प्रधानमंत्री ने श्रीलंका में भारतीय शांति सेना भेजी थी? आंसर जाएगा सी के साथ राजीव गांधी। 31 खाद्य और कृषि संगठन कॉरपोरेट सांख्यिकी डेटाबेस 2016 के अनुसार प्याज के उत्पादन में विश्व स्तर पर भारत की रैंक कौन सी है? तो 31 का आंसर बी जाएगा दोस्तों द्वितीय। 32 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रबंध निदेशक और अध्यक्ष क्रिस्टलिना जोर्जीवा किस देश से संबंधित हैं? दोस्तों ये फ्रांस से संबंधित हैं। 33 पे जल्दी से आ जाओ सब लोग। एग मार्क क्या है दोस्तों? एग मार्क कैसे प्रोडक्ट में लगता है एग मार्क? आंसर होगा सी खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मोहर। प्रच्छन्न यानी छिपी बेरोजगारी का परिणाम क्या होता है? अनुत्पादक कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि, ठीक है। 35 रुपये की तुलना में किस विदेशी मुद्रा का मूल्य अधिकतम है? यहाँ पे ब्रिटिश पाउंड हो जाएगा दोस्तों। भारत का कौन सा प्रदेश रबर का सबसे अधिक उत्पादन करता है? केरल। ओके,
रंगराजन कमेटी कब गठित की गई थी? 1993। बिहार धारणी विकास से संबंधित बोर्ड, योजना और विकास विभाग। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किस पर है? योजना आयोग। ठीक है, अब हो गया नीति आयोग। 39 हो गया। 40 पे सब लोग आ जाओ, हंसते मुस्कुराते। दिख रहा है क्लियर? चलो भाई। भारत में स्टॉक एक्सचेंजों का नियमन करने वाली बॉडी, इसका जवाब एक के साथ जाएगा, सेबी। ठीक है। 41 है, बुल और बियर किससे संबंधित है? बुल और बियर दोस्तों स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय किस देश में स्थित है? 42 का ए ऑप्शन होगा, नीदरलैंड। देखिए, रिबूटिंग इंडिया रियलाइजिंग अ बिलियन एक्सप्रेशंस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? भी देखिए दोस्तों, नंदन नीलेकड़ी हो जाएगा। 44, निम्नलिखित में से कौन सी जॉर्डन की राजधानी है? जॉर्डन की राजधानी अम्मान होगी। निम्नलिखित में से कौन सी मंगोलिया की मुद्रा है? बताओ 45 में। मंगोलिया की मुद्रा है तोगरोग। 46, इनसाइड आईबी एंड रॉ द रोलिंग स्टोन दैट गैदर्ड मास किताब के लेखक कौन हैं? के शंकरन नायर। सीरिया की राजधानी क्या है दोस्तों? देखिए, दमिश्क। आगे आओ भाई। 48, दूरदृष्टि दोष को किस लेंस के प्रयोग से ठीक किया जा सकता है? उत्तल लेंस के प्रयोग से ठीक किया जाता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना मिलीमीटर होगा? 1 माइक्रोन बराबर दोस्तों हो जाएगा 0.001 मिलीमीटर। कोई साइकिल सवार किसी मोड़ पर घूमता है तो वह भीतर की ओर झुकता है। झुकने का कारण अभिकेंद्र बल है दोस्तों। ठीक है। 51, खाद्य श्रृंखला में उत्पादक प्रकाश सौर ऊर्जा को बदलते हैं। किस में बदल देते हैं दोस्तों? रासायनिक ऊर्जा में। प्रत्यावर्ती धारा में धारा की दिशा और धारा का मान दोनों बदलते हैं। विभिन्न रंगों के समूह को वर्णपट्टी कहा जाता है। अश्व यदि एकाएक चलना प्रारंभ कर दे तो अश्वरोही के पीछे की तरफ गिरने की आशंका का कारण क्या है? इसमें सी होगा, विश्राम जड़त्व। अगला देखिए, नीले लिटमस को लाल रंग में बदलने वाला कौन होगा दोस्तों? अम्ल भस्म क्या होगा? अम्ल होगा। देखो भाई 56, पेट्रोलियम पाया जाता है सेडिमेंट्री बेसिन में। निम्नलिखित में से यौगिक कौन सा है? कौन सा यौगिक है दोस्तों? अमोनिया। 2,4-D ये क्या है? 2,4-D दोस्तों ये एक खतरनाक खरपतवार नाशक है। एक खाद्य श्रृंखला में कुछ ही चरण हैं, क्योंकि हर चरण पर ऊर्जा क्या होती है? घटती है। बायोगैस के अव्यय हैं CH4H2 और CO2। ए ऑप्शन। न्यूक्लियन का मान होता है इलेक्ट्रॉन संख्या, न्यूट्रॉन संख्या, प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन प्रोटॉन संख्या बराबर। आंसर दोस्तों डायरेक्ट देखिए डी, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन संख्या बराबर न्यूक्लियन का मान होता है। अगला है, जैव मंडल में रासायनिक पोषकों का चक्रण क्या होता है? दोस्तों ये इन सभी के द्वारा होता है। ठीक है, जल, वायु, भूमि द्वारा। अगला क्वेश्चन,
प्रोटीन संश्लेषण होता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है राइबोसोम में। पुनर्उद्भवन की विशेष क्षमता पाई जाती है पॉरीफेरा में। आहार श्रृंखला में मौजूद मेढक, टिड्डा, घास और सांप में यदि घास प्रथम पोषी स्तर पर है तो तृतीय पोषी स्तर पर क्या होगा? तो हो जाएगा यहाँ पे सांप। पर्यावरण के जैविक व अजैविक घटकों के अंतर संबंध का अध्ययन क्या कहलाता है? ये दोस्तों पारिस्थितिकी कहलाता है। इनमें से कौन सा घरेलू अपशिष्ट जैव अनिम्नीकरणीय नहीं है? तो यहाँ पे प्लास्टिक की थैली। फफूंदी है, फफूंदी है दोस्तों क्या है? परजीवी एवं मृतक जीवी दोनों। एडिटिव भोजन में होते हैं, तो यहाँ पे रोगनाशक एवं खनिज दोनों होते हैं। 70 देखिए रीजनिंग का क्वेश्चन है, देख लीजिए। एक निश्चित कूट भाषा में रैम को TYO लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में CPU को क्या लिखा जाएगा? देखो भाई, +2 - 2 +2 तो बढ़ा लो, CDE हो जाएगा। और यहाँ पे -P से 2 पीछे आओगे तो क्या हो जाएगा? P से 2 पीछे आओगे दोस्तों हो जाएगा N, EN, और U से आगे 2 जाओगे W, ENW। बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, बाकी सॉल्यूशन के लिए दोस्तों हम प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे सॉल्यूशन इसका मिल जाएगा। ठीक है, चलो ज़्यादा वेट नहीं करेंगे, समय नहीं लगाएंगे। चलो भाई देखो, यहाँ से 82 से हिंदी का सेक्शन है, यहाँ से कर लेते हैं हम लोग। निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? अकर्मक क्रिया बताना है दोस्तों। तो अकर्मक क्रिया यहाँ पे हो जाएगा गेहूँ पिस रहा है। ठीक है, अगला है निज भाषा उन्नति है सब उन्नति के मूल। पंक्ति किसकी है? ये पंक्ति है दोस्तों भारतेंदु हरिश्चंद्र की। चौरासी, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही युग्म का अर्थ का चयन करें। अली, आली। 84 का देखिए आंसर यहाँ पे होगा सही में भावरा और सखी, ये सी वाला सही होगा। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध। घर का जोगी जोगना आन गांव का सिद्ध, इस लोकोक्ति का अर्थ बहुत शानदार होगा दोस्तों। जैसे बोलते नहीं हैं घर के ज्ञानी को सम्मान नहीं मिलता। सही वाक्य का चयन कीजिए, इसमें सही हो जाएगा। देखो, आप असफल हो गए तो क्या करोगे? 87, ये कृतधन का बताना है हमें। यहाँ पे एक वाक्य दिया है, इसका अर्थ बताना है। वह मनुष्य कृतधन है। कृतधन का जो हमारा अर्थ होगा दोस्तों, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एहसान फरामोश। देखो, किसी के गुण दोषों का सम्यक रूप से विवेचन, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? एक शब्द में बताइए। ये हो जाएगा आपका समालोचना, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीज़ों का एनालिसिस होगा। 89, सेंटेंस स्प्लिट इनटू 4 पार्ट, विच पार्ट फाइंड एरर। देखो 4 पार्ट में है सेंटेंस, इसमें गलत वाला पार्ट हमें बताना है। सी का प्रयोग नहीं होगा, आप समझ गए होंगे दोस्तों। ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैज सिक्योर्ड फर्स्ट क्लास, सी इज बोथ लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट। तो यहाँ पे क्या गड़बड़ी हो गई है ये हमें बताना है। तो हमारा देखिए यहाँ पे जो लिखा है लेबोरियस एंड इंटेलिजेंट, सी इज बोथ। ABC, ये सी वाला यहाँ पे सही हो जाएगा। ठीक है, इट्स लेट इट्स टाइम वी शुड गो होम।
लेट हो रहा है, अब समय जाने का है घर। देखो 91, यहाँ पे अपोजिट बताना है सिग्रेशन का, सिग्रीगेशन। इसका जो दोस्तों मतलब है, सिग्रेशन का मतलब क्या हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा ये बताना है। देखो ध्यान पूर्वक, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा अधीनता, किसी के अधीन, और से और अपने सेल्फ पर है ना सिग्रेशन हो जाएगा, डिपेंडेंट। देखो अगला है एडियम है दोस्तों, एट ड्रैगर्स डाउन, ड्रैगर्स डाउन, एट ड्रैगर्स डाउन। आंसर ए के साथ जाएगा एट इनमिटी। 93, वी हैव बीन ट्रेवलिंग ऑल डे, यू मस्ट बी वेरी टायर्ड। 94, मीनिंग बताना एडियम फ्रेज का, डू नॉट ट्रस्ट अ मैन हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट, हु ब्लोज हिज ओन ट्रम्पेट। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों सी, प्रेसिस हेमसेल्फ, प्राइसिस हेमसेल्फ। अपोजिट बताना है कॉसेट का अपोजिट, ये जाएगा निग्लेक्ट में। इमेंचिपेट का सिनोनिम्स क्या होगा, इसका आंसर होगा सी, लिबरेट हो जाएगा दोस्तों, लिबरेट। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया। ऑप्शन सी हो जाएगा सुनीता कृष्णन। 98, अक्टूबर 24 में किस भारतीय वित्तीय संस्थान ने स्वयं सहायता समूहों के लिए विशेष ऋण योजना शुरू की जिसका उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाना है। तो बी होगा यहाँ पे नाबार्ड। देखो 99, अक्टूबर 2024 में किस भारतीय व्यक्तित्व को शखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया गया जो मानव अधिकारों की रक्षा और स्वतंत्रता के लिए उनके समर्पण को मान्यता देता है। इसका आंसर होगा दोस्तों ए ऑप्शन, तीस्ता सीतलवाड़। ऑप्शन ए करेक्ट जाएगा। अंतिम और लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, देखिए ध्यानपूर्वक सब लोग। अक्टूबर 2024 में किस भारतीय शहर में अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन किया गया जिसमें विभिन्न देश के योग गुरुओं और उत्साही लोगों ने भाग लिया। कहाँ पे ऑर्गेनाइज हुआ था दोस्तों ये बताना है। तो ऋषिकेश में, ऋषिकेश। ओके चलो, तो दोस्तों इस तरह से हमने आज छठवां जो है प्रैक्टिस पेपर कंप्लीट कर लिया खान सर की बुक का। पीडीएफ के लिए फटाफट लिंक डिस्क्रिप्शन में दी है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।